अच्छा, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि हमारे पास जैसे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इंटरनेट हमारे पास लेयर है। तो ये हमारे पास देखें नेम से ही हमारे पास जाहिर है कि हमारे पास एक आईपी प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, आईपी हमारे पास क्या है? आईपी, आई से मतलब इंटरनेट और पी से मतलब प्रोटोकॉल। ठीक है, ये हमारे पास एक, इसमें हमारे पास एक आईपी जो है वर्क कर रहा होता है। ठीक है, जो कि हमारे पास आईपी या पैकेट्स वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि उसमें हम लोग जो है पैकेट्स वगैरह को जो है सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है अपने पैकेट्स वगैरह को सेंड करते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, आईपी उसमें तो आईपी आईपी के हमारे पास दो वर्जन होते हैं। ठीक है, आईपी के दो वर्जन होते हैं, एक हमारे पास होता है आईपी वर्जन 4 और एक हमारे पास होता है आईपी वर्जन 6। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है कि आईपी एड्रेसिंग स्कीम्स वगैरह होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आईपी वर्जन 4 की बात करता हूँ तो आईपी वर्जन 4 जो मेरे पास है वो मेरे पास एक 32 बिट का नंबर होता है, और आईपी वर्जन 6 जो है मेरे पास जो है वो आईपी वर्जन 6 जो मेरे पास है वो मेरे पास जो है 128 बिट का होता है। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग जो है आईपी वर्जन 4 के ऊपर जो है हमारे पास जो एशियन जितने भी हमारे पास कंट्रीज वगैरह हैं तो वो आईपी वर्जन 4 का फॉर्मेट को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, आईपी वर्जन 4 यानी कि अगर जैसे मेरे पास एक लेट्स से कि मेरे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि हम लोग बात करते हैं ना कि आईपी एड्रेस वगैरह की। ठीक है, हम लोगों ने बात की है, हम लोग बात करते हैं आईपी एड्रेस के ऊपर। ठीक है, तो आईपी एड्रेस हमारे पास क्या है कि आईपी एड्रेस हमारे पास 32 बिट का नंबर होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास जो है आईपी एड्रेस की एग्जांपल क्या है, आईपी एड्रेस की एग्जांपल मेरे पास है 192.168.0.1। ठीक है, ये आपके पास एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है या आपके पास एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, जो कि हमने जो है क्या हमने लैब्स वगैरह पे देखा भी था कि हमारे पास जो है सिस्टम्स डिफरेंट होते हैं। हम डिफरेंट सिस्टम्स को जो है डिफरेंट आईपी एड्रेसेस वगैरह असाइन करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर किसी का एक आईपी लिखा है मैंने तो दूसरे को मैंने 2 कर दिया, या फिर तीसरे को 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया एंड सो ऑन। ठीक है, क्यों? ताकि हमारे जो है पीसी वगैरह की जो आइडेंटिफिकेशन वगैरह हो सके। तो बस हमारे पास जो इंटरनेट लेयर है तो उसमें हमारे पास जो आईपी एड्रेसिंग वगैरह आ जाती है, आईपी एड्रेस आ जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो कि हमारे पास जो है डेटा स्टैंडर्ड रिसीव हो रहा होता है, 32 बिट नंबर हमारे पास हो रहा होता है। तो ये हमारे पास टीसीपी आईपी मॉडल के स्ट्रक्चर में आती है। ठीक है, कि हमारे पास जो इंटरनेट लेयर होती है। ठीक है, जो कि हमारे पास जो नेटवर्क लेयर के ऊपर हमारा जो है फंक्शनलिटी वगैरह हो रही होती है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है आईसीएमपी है, हमारे पास आर्प वगैरह है। ठीक है, आईसीएमपी हमारे पास क्या है कि स्टैंड फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, आईसीएमपी। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हम लोग जो है सिस्टम्स हम लोग डिफरेंट आपस में कनेक्ट वगैरह कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर याद हो तो हम लोगों ने दो सिस्टम आपस में कनेक्ट किए, उसमें हम लोगों ने आईपी एड्रेस वगैरह असाइन किया, और फिर मैं हम लोगों ने उसकी जो है कनेक्टिविटी वगैरह चेक की अपनी पीसी वगैरह की। ठीक है, कि वो जो है काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास जो है किस तरीके से हम लोग कनेक्टिविटी को चेक करते हैं कि हमारा नेटवर्क काम कर रहा है या काम नहीं करता, उसको हम चेक करते हैं पिंग के थ्रू। ठीक है, पिंग हमारे पास क्या है कि हमारे पास पिंग एक ऐसी कमांड होती है कि जिसके थ्रू हम लोग जो चेक करते हैं कि हमारा नेटवर्क जो आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, बातचीत कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो
किसके थ्रू होता है, वो आईसीएमपी के थ्रू होता है, ठीक है। आईसीएमपी हमारे पास एक इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है, ठीक है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इसका क्या मतलब होता है कि वो कनेक्टिविटी वगैरह को चेक कर रहा होता है, ठीक है, कि वाकई जो है हमारे पास जो है वो आपस में कनेक्ट है कि नहीं। तो किस तरीके से, अगर आपने देखा हो तो लैब जब हम कर रहे थे तो हमारे पास रिप्लाई आ रहा था, ठीक है, रिप्लाई फ्रॉम, ठीक है, टीटीएल, कुछ डेटा सेंड हो रहा है, कोई डेटा रिसीव हो रहा है, ठीक है। और तो जब हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं शो हो रही थी तो उसमें हमारे पास क्या था कि जब कनेक्टिविटी वगैरह नहीं शो हो रही थी तो उसमें जब कनेक्टिविटी हमारे पास नहीं शो हो रही थी तो उसमें रिक्वेस्ट टाइम आउट का एरर आ रहा था, ठीक है। रिक्वेस्ट टाइम आउट का एरर क्या है कि आप हम लोगों ने जो दो पीसी आपस में कनेक्ट किए हैं तो वो आपस में जो है बातचीत नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है, पिंग के थ्रू हम लोग ये चेक करते हैं। पिंग हमारे पास कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा होता है, आईसीएमपी यूज कर रहा होता है, ठीक है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इसी तरह हमारे पास आर्प होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का हमारे पास क्या होता है कि वो जो फाइंड करता है हार्डवेयर एड्रेस ऑफ अ होस्ट फ्रॉम अ नोन आईपी एड्रेस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आर्प को थोड़ा सा गौर से सुने, ठीक है, कि आर्प को मैं किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल हमारे पास क्या करता है कि वो जो है ना फाइंड करता है, ये देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ हार्डवेयर एड्रेस को, ठीक है। किसको फाइंड करता है, और वो जो हार्डवेयर एड्रेस को जो है फाइंड करता है, किसके हार्डवेयर एड्रेस को फाइंड करता है, होस्ट के हार्डवेयर एड्रेस को फाइंड करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आर्क में यूज हो रहा है। एक मेरे पास होता है हार्डवेयर एड्रेस और एक मेरे पास है आईपी एड्रेस, ठीक है। ये दोनों जो है आपस में डिफरेंट है, ठीक है। किस तरीके से डिफरेंट है कि जो आईपी एड्रेस हमारे पास होता है ये तो वो आईपी एड्रेस होता है जो हम लोग जो है सिस्टम को असाइन करते हैं, ठीक है, अपने पीसी को असाइन करते हैं। हाँ, आईपी एड्रेस, जहां पर आईपी एड्रेस की बात आ जाए तो आपके पास आईपी एड्रेस वो आईपी एड्रेस होता है जो हम अपने कंप्यूटर को असाइन करते हैं। हार्डवेयर एड्रेस हमारे पास वो एड्रेस होता है जिसकी बेस पे हमारी कम्युनिकेशन वगैरह होती है, ठीक है। क्या मतलब हो गया जिसकी बेस पे हमारे पास जो है कम्युनिकेशन वगैरह होती है, इसका मतलब ये हो गया कम्युनिकेशन वगैरह होती है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लैब बनी हुई है, ठीक है, 10 कंप्यूटर्स की फॉर एग्जांपल, उसमें मेरे पास 10 कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 कंप्यूटर्स। और वो आपस में टोपोलॉजी बनी है और वो हमारे पास जो कंप्यूटर्स और सिस्टम्स वगैरह हैं वो जो आपस में कनेक्ट है, ठीक है। क्यों कनेक्ट है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम लोग उसमें कम्युनिकेशन वगैरह कर रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल पीसी वन है, ठीक है, उसने अगर जो है पीसी वन है उसने अगर डेटा जो है सेंड करना है लेट्स से के पीसी फाइव के ऊपर, ठीक है। फिर एक दफ़ा बता रहा हूँ कि मेरे पास 10 कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, ठीक है, सारे आपस में कनेक्ट हैं, कम्युनिकेशन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को सेंड एंड रिसीव डेटा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन किस तरीके से जो है सेंड और रिसीव डेटा कर रहे हैं कि अगर मेरे पास पीसी वन है उसने डेटा सेंड करना है पीसी फाइव को, तो वो जो है डेटा जो है सेंड जब करता है तो हमारे पास जो है एक जो है ब्रॉडकास्ट होता है नेटवर्क के अंदर, ठीक है। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है कि जैसी पीसी वन ने जब डेटा सेंड किया तो वो सारे कंप्यूटर के पास जाता है। वन ने जैसे सेंड किया है ना, तो टू के पास भी जाएगा, थ्री के पास भी जाएगा, फोर के पास भी जाएगा, फाइव के पास भी जाएगा, सिक्स के पास भी जाएगा, एंड सो ऑन अप टू 10। यानी कि वो सारे कंप्यूटर्स के पास जाएगा, सबके पास वो डेटा सेंड होगा। इसको हम लोग कहते हैं ब्रॉडकास्ट, ठीक है। ब्रॉडकास्ट की आपके पास लाइव एग्जांपल क्या है कि जैसे हम लोग जो है टीवी ये न्यूज़ वगैरह देखते हैं, ठीक है। आप लोग देखते हैं ना, ARY चैनल है, जियो चैनल है, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट हमारे पास चैनल्स हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ब्रॉडकास्ट करते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट। क्या मतलब कि जो न्यूज़ जो है जो पढ़ रहा होता है, मेल हो गया फीमेल हो गया, वो जो न्यूज़ वगैरह पढ़ रहा होता है, लेकिन सुनने वाले कितने होते हैं, सुनने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तान में ARY चैनल है तो जो न्यूज़ दे रहा है वो एक ही बंदा है, लेकिन जो सुनने वाले हैं वो कराची में भी बैठे हैं, लाहौर में भी बैठे हैं, इस्लामाबाद में भी बैठे हैं, पेशावर में भी बैठे हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है कि ब्रॉडकास्ट जिसको कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग की फील्ड में हम लोग जो ब्रॉडकास्ट किसको कहते हैं,
यानी कि अगर एक मेरे पास कंप्यूटर है, उसने 10 कंप्यूटर्स की लैब बनी हुई है, एक कंप्यूटर है उसने 10 उसने जो डेटा जो है पांचवें कंप्यूटर को सिर्फ सेंड करना है कि पांचवें के पास इंफॉर्मेशन चली जाए, तो वो क्या करेगा कि वो हमारे पास जो ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। यानी कि PC1 जो ब्रॉडकास्ट करेगा, वो जो ब्रॉडकास्ट मैसेज होगा वो जो 10 के 10 कंप्यूटर के पास जाएगा, ठीक है। सेकंड भी देखेगा, थर्ड भी देखेगा, फोर्थ भी देखेगा, फिफ्थ भी देखेगा, सारे उस मैसेज को जो है देख रहे होंगे, ठीक है, उस वाले मैसेज को सारे देख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अब हम लोगों ने जो है स्पेसिफिकली डेटा सेंड किया है फिफ्थ के ऊपर, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या कहा कि हम लोगों ने डेटा सेंड करना है वन पीसी से फिफ्थ पीसी पे, ठीक है। तो जब वन पीसी से जब मेरे पास फिफ्थ पीसी पे डेटा वगैरह जब पहुंचेगा, तो वो फिफ्थ पीसी पे हमारे पास डेटा पहुंचेगा ARP की वजह से, ठीक है। ARP हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और मेरे पास हार्डवेयर एड्रेस है, ठीक है। हार्डवेयर एड्रेस यानी कि वो जब डेटा सेंड करेगा, जब डेटा जब सेंड होता है तो उसमें एक हार्डवेयर एड्रेस भी अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो जो मैच जिसके साथ करेगा वो उसी पे जाके वो डेटा उसके पास रिसीव होगा। लेकिन ये याद रहे कि हमारे पास जो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह होती है वो ये होती है कि वो सब पे डेटा जा रहा होता है, वन पे भी जा रहा होता है, टू टू वन से जैसे सेंड हुआ है तो 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन अप टू हमारे पास जो है एंड सो ऑन अप टू हमारे पास 10 तक, ठीक है। लेकिन रिसीव कौन करेगा, जो फिफ्थ वाले पे हम लोगों ने डेटा सेंड करना है वो सिर्फ उस पे जाकर रिसीव होगा, ठीक है। सिर्फ फिफ्थ वाला क्यों रिसीव करेगा, क्योंकि जो PC1 ने डेटा को जो सेंड किया है वो मैच कर गया, ठीक है। किसके साथ मैच कर गया, वो 5 के साथ मैच कर गया। और इस किसके थ्रू मैच कर गया, क्योंकि हम लोगों ने उसको एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की थी, ठीक है, जो कि आपके हार्डवेयर की एड्रेस। तो इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि जब भी हमारे पास जो कम्युनिकेशन वगैरह होती है सिस्टम्स के अंदर, ठीक है, तो वो जो कम्युनिकेशन वगैरह होती है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, वो कम्युनिकेशन आपकी जो हार्डवेयर एड्रेस के थ्रू हो रही होती है, ठीक है। किसके थ्रू होती है, हमारे पास हार्डवेयर एड्रेस के थ्रू होती है। यानी कि हम लोग जो कम्युनिकेशन वगैरह जो हार्डवेयर जो और जो आपके पास आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस आपके पास क्या होता है, वो आपके पास वो एड्रेस होता है आईपी जिसकी बेस पे आपका कंप्यूटर यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ इज कॉल्ड आईपी एड्रेस, ठीक है। कि जो आपके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है ना पीसी की, उसको हम लोग जो है आईपी एड्रेस जो है बोलते हैं, ठीक है। और हार्डवेयर एड्रेस हमारे पास क्या होता है, हार्डवेयर हमारे पास वो एड्रेस होता है कि जिस हार्डवेयर एड्रेस वो एड्रेस होता है जिसकी बेस पे हमारी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होती है, ठीक है। यानी कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो हमारे पास होती है हार्डवेयर एड्रेस के थ्रू होती है, ठीक है। और आईपी एड्रेस क्या होता है, जो हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन है वो पीसी की होती है, ठीक है। अच्छा, अटेंडेंस देने टाइम जा रहा है। अच्छा, गेट रेडी फॉर द अटेंडेंस। आफरीन तारिक, अब्दुल रजाक, सर ये स्क्रीन शेयर कर देगा। हेलो। सर ये आफर स्क्रीन शेयर कर क्या स्क्रीन शेयर कर दे ताकि पता चल जाए सर। क्यों स्क्रीन शेयर करूं। अब्दुल रजाक, एहसन सगीर, अली इमरान, प्रेजेंट। अमीना मसूद, आमिर Present, sir. अब्बासी, आमिर यस सर, अब्बासी, यस सर, Sir, Abhinav Masood present.
Okay. Then I have Amna Khurram, Present, sir. Atib Javed, Aisha Hassan, Dawar Zahid, Falak Sher. सर दावर जाहिद Present, sir. आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट होके डिस्कनेक्ट होता है, चेक करने आप। Okay, ठीक है। Falak Falak Sher. Sher, present, sir. Present, sir. Okay. Fawaz Ali, Present, sir. Haider Jang, Present, sir. Ikra Batul, Junaid Khalil, Muhammad Abdullah, Present, sir. Present, sir. Abdullah Khan. Muhammad Hassan, प्रेजेंट सर। Abdul Qadir, सर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उसकी तरफ, भी ऑफ हुआ है। अच्छा मुबीन तलत, Present, sir. मोहम्मद अजीम, Present, sir. मोहम्मद इमरान, Yes, sir. मैं present हूँ. शर्जील खटक, ओके, मोहम्मद शहरियार, मोहम्मद तैमूर, Present, sir. मोहम्मद उस्मान। जी सर, तुम किधर हो? आज आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। अभी इधर ही हूँ। अच्छा मोहम्मद वहाज, मोहम्मद ज़ुहैर, मुस्तफ़ा इकबाल, प्रेजेंट सर। रिदा गुल, Present, sir. नबील अहमद, राबिया तबस्सुम, Present, sir. साइमा वहीद, सूफी महमूद, सेहर खिताब। Present है ये भी। सर Present, sir. सभी की ये लाइट चली गई, वो क्लास में था, उसका मैसेज आया। ओके ओके, सही है सही है। सेहर खिताब, Present, sir. शहरियार कियानी, Present, sir. ओके, तलहा यूनिस, Present, sir. अच्छा उसामा तारिक, Present, sir. युसरा असद, अंसा खान, Present, sir. अब्दुल बसीर, एहतशाम तारिक, Yes, sir. अरसलान हुसैन, बिस्मिल्लाह खान, Present. Present, sir. दानिया तनवीर, Present, sir. फुरकान अरशद, Present, sir. फुरकान अरशद, ठीक है। अच्छा हमजा यासीन, Present, sir. इरफान नज़ीर, इरफानुल्लाह, Fanullah present है। इरमा वकार, Present. अच्छा कामरान, Present, sir. मोहम्मद आसिम, मोहम्मद इफ्तिखार, यस सर। मोहम्मद साकिब, मोहम्मद सुफियान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद सुफियान प्रेजेंट। मोहम्मद साकिब भी present है। अच्छा मोहम्मद उमैर, उमर भी present है। मुंतजिर मेहदी, मुंतजिर sir. मेहदी। अच्छा ये सेकंड वाला मेहदी नहीं है राइट? तो देख लेते इधर क्या मुकद्दस शबीर, राबिया शफकत, Muqaddas should be present. ओके, राबिया शफकत, Present, sir. समिया सदफ, Present, sir. सर मोहम्मद उमर present है सर। लग गया शानजा इम्तियाज, Present, sir. मोहम्मद बाकिर, Present, sir. उनीब खान, Present, sir. उसामा अली नवाज, सर प्रेजेंट है।
अच्छा, जो जो एब्सेंट है वो नाम सुन लें, ठीक है। अब्दुल रज़ाक, एहसन जहांगीर, अतीब जावेद, आयशा हसन, इकरा बतूल, जुनैद अब्बासी, मोहम्मद शर्जील, मोहम्मद शहरियार, मोहम्मद वहाज, मोहम्मद ज़ुहैर, नबील अहमद, युसरा असद, अब्दुल बसीर, अरसलान हुसैन, इरफान नज़ीर, मोहम्मद आसिम और मुंतज़िर मेहदी 6570। बाकी सारे प्रेजेंट हैं, ठीक है। सर यूसरा सर प्रेजेंट है सर, उसने हैंड रेज किया हुआ है सर। ये यूसरा भी प्रेजेंट है। उसकी लगी हुई है ना, अटेंडेंस लगी है ना युसरा की। सर सर आपने इरफानुल्लाह भी प्रेजेंट है, वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था इसी वजह से सर। युसरा असद प्रेजेंट है ना, इरफानुल्लाह भी जो प्रेजेंट है, ठीक है, उसको मैंने ये देखा। प्रेजेंट है। बाकी सारे प्रेजेंट है, राइट। सर आयशा कह रही है कि उसका नेट इशू है, अभी डिस्कनेक्ट हो गया उसका। आयशा हसन। आयशा हसन है, कौन है? जी आयशा हसन। अच्छा, एक सेकंड में चेक करता हूँ। ओके ठीक है, लगा दिए, सही है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये एक क्वेश्चन था, ये सर ARP। हाँ हाँ, बोलो, आवाज आ रही है। सर ये ARP के बारे में आप बता रहे थे ना कि इसमें जो है ना किसी भी मतलब होस्ट का मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए हम जो है ना ये ARP प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो इसमें सर ये लास्ट में ये कह रहा है कि उसका हमें जो है ना IP एड्रेस भी पता होना चाहिए। तो उसमें रियल लाइफ में तो ये ऐसा नहीं होता, मतलब हमें IP एड्रेस तो डेस्टिनेशन का नहीं पता होता, तो फिर हम कैसे मतलब उसको उसका मैक एड्रेस फाइंड करते हैं? नहीं, आपका जो आईपी एड्रेस होता है ना, वो आपका जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो पीसी की होती है। और आपका जो मैक एड्रेस होता है वो आपका हार्डवेयर एड्रेस होता है। और हर एक जो है आईपी, हर एक सिस्टम का हमारे पास जो है, हर एक जो डिवाइस हमारे पास होती है उसके पास हमारे पास सेपरेट हमारे पास जो है मैक एड्रेस होता है, हार्डवेयर एड्रेस। उसके वो बेस पे ठीक हमारे है पास सर। कम्युनिकेशन होती है। मैं सर ये पूछ रहा था कि ये जो ARP मतलब ये जो प्रोटोकॉल होता है, ये किसी भी मतलब जो होस्ट होता है उसकी मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए हम ARP प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। तो लेकिन हमें तो जो है ना उसके नॉर्मल लाइफ में तो हमें इसका मतलब होस्ट का तो नहीं पता होता कि उसका मतलब IP एड्रेस क्या है। तो उसका जब IP एड्रेस हमें पता नहीं होगा तो हम कैसे इस जो है ना प्रोटोकॉल को यूज करेंगे? नहीं, आप लोगों ने उसका देखा है ना, लैन कार्ड का पता है ना, लैन कार्ड जो हमारे पास होता है। जी सर। लैन कार्ड के अंदर हमारे पास एक फिजिकल एड्रेस होता है जो कि एक यूनिक एड्रेस हमारे पास होता है, वो उसके साथ फिक्स होता है, डुप्लीकेट नहीं हो सकता। अगर हमारे पास जो अगर 4 लैन कार्ड हैं तो हर एक का हमारे पास जो सेपरेट लैन कार्ड होगा, वो कोई भी एक नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, किस तरह सेपरेट होगा? अगर एक का ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है और चौथे का डी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, तो वो हमारे पास यूनिक कभी भी नहीं हो सकता। हमारे पास एक एक हमारे पास जो है एक यूनिक होगा, ठीक है, हमारे पास सेपरेट नहीं हो सकता कभी भी हमारे पास आर्प एड्रेस। इसलिए हमारे पास जो है लैन कार्ड के थ्रू हम जब कनेक्टिविटी वगैरह करते हैं तो एनआईसी जो हमारे पास होते हैं तो उसकी बेस पे हमारे पास हो रही होती है। तो वो हार्डवेयर एड्रेस हमारे पास होता है जिसकी बेस पे कनेक्टिविटी होती है। समझ आ गई? ओके, ठीक है। अच्छा, एक कोई स्टूडेंट जरा एक लैब मेरे साथ शेयर कर ले, मैं जरा पिंग के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। सर बात सुने। हेलो, सर बात सुने मेरी जरा। हाँ हाँ बोलो। सर आपने असाइनमेंट 4 में ना फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था ना कि मैन्युअली आईपी साइन कैसे करनी है। तो सर वो पीसी को स्टेप्स लिखने हैं साइन करने के लिए, या जो पैकेट ट्रेसर में हम पीसी बनाते हैं उसको असाइन करने के स्टेप्स हमने लिखने हैं? मैंने क्वेश्चन किस तरह लिखा है बताओ, मुझे तो याद भी नहीं है, मैं तो इतनी आपने असाइनमेंटें लिखा देता है हूँ। कि हाँ, पढ़ो हाउ जरा। टू साइन
हाउ टू असाइन आईपी एड्रेस मैन्युअली ऑन पीसीज, इस तरह हाँ आपने लिखा था क्वेश्चन। हाँ लेकिन तो हमें ये नहीं वहां पे मेंशन है कि पैकेट ट्रेसर में जो पीसी होते हैं उसको हमने असाइन करना मैन्युअली या हमारे लैपटॉप नहीं में जो नहीं है। नहीं नहीं, मैंने आप लोगों को जो है आईपी एड्रेस मैन्युअली पीसी पे असाइन करना सिखाया था, जी याद है ना वो स्टेप्स? लैपटॉप पे, जी बिल्कुल। बस वो लिखने सारे। और पैकेट ट्रेसर पे भी आपने साइन करना सिखाया था हमें। हाँ लेकिन वो जो क्वेश्चन है वो जो है आप लोगों ने उस पे करना है पीसी के ऊपर। लैपटॉप वाला, ठीक है सर। हाँ क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन करना है, किस तरीके से किस स्टेप्स के थ्रू हम लोग जो है पास थ्रू ठीक है सर, होंगे कि वो आईपी एड्रेस असाइन करें, हमें पता तो हो ना। सही है सर। ठीक है। तो अच्छा सर हेलो। सर एक्सक्यूज मी। जी जी। हाँ हेलो सर, लेकिन मैंने तो दूसरी तरह करके सबमिट करवा दी हुई असाइनमेंट अब, जो मतलब पैकेट ट्रेसर पे जिस पे आईपी एड्रेस करते हैं जिस तरह, नहीं क्योंकि तो आपने विंडोज नहीं लिखा हुआ था नहीं, मैंने पीसी वगैरह क्वेश्चन तो में। लिखा था ना, पीसी तो लिखा था तो ना। आपने लास्ट असाइनमेंट में भी सर, जो असाइनमेंट नंबर 3 थी, आपने इसी तरह लिखा हुआ था कि 5 पीसीस को खाली आईपी एड्रेस असाइन करें, तो हमें तो यही लगेगा ना कि आप उसी को कह रहे हैं कि आईपी एड्रेस असाइन जो किए हैं उनके स्टेप्स लिख दें। किस किसने ऐसे किए? सर मैंने तो ऐसे ही किया, बाकी का पता नहीं। सर मैंने इस तरह मैंने नहीं सर किया, दूसरी तरह ही किया है, विंडोज वाला किया है। विंडोज वाला मैंने किया भी इसी सर। तरह किए पैकेट ट्रेसर पे। सर नहीं क्वेश्चन इस तरह था ना कि आपने कहा है कि जो है ना 5 जो है ना पीसीज लेने हैं और उसके बाद उसकी स्टैटिक राउटिंग करनी है, तो वो तो नीचे जो सेकंड टास्क था उसमें यही था कि आईपी एड्रेस उनको कैसे मैन्युअली जो है ना हम सेट कर सकते हैं। तो हमें तो यही लगा कि उसको जो है ना जैसे पैकेट ट्रेसर में करते हैं इसी तरह करना है, तो हमने तो उसी तरह करके ये सर सबमिट क्योंकि किया। आपने विंडोज वगैरह का ऑप्शन क्वेश्चन में लिखा हुआ ही नहीं था, तो नहीं, हमें तो वही उधर लगा। उधर सर ने तो ऐसे ही किया था, उधर तो ऐसे ही करना था, मतलब सॉफ्टवेयर में हमने असाइन करना था। लेकिन जो असाइनमेंट 4 थी उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें तो ये लिखा था कि मैन्युअली साइन करनी है ना, वहाँ पे पीसी बनाने का बताया था सर ने। तो उसका मतलब यही है कि विंडोज में साइन करनी है। मैंने उसमें तो ये उसमें मैंने तो ये मेंशन नहीं किया था कि आपने पीसी वगैरह कनेक्ट करने हैं फिर उसमें असाइन करना है। मैंने तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आईपी एड्रेस जो आप लोगों ने असाइन करने हैं मैन्युअली और पीसीस पे। सर आप क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 में जाके आप चेक करें, आपने उधर भी इसी तरह लिखा हुआ है कि आईपी एड्रेस असाइन करें पीसीस को मैन्युअली, ठीक है। तो आपने इधर भी 4 में भी इसी तरह लिखा है कि आईपी एड्रेस को किस स्टेप्स डिफाइन कर दें पीसीस को मैन्युअली। तो आप विंडोज वगैरह का लिख देते तो हमें पता लग जाता कि विंडो का। अभी तो हमें इसी तरह ही लग रहा है ना कि आपने पैकेट ट्रेसर का ही कहा है। दोनों ठीक आ गए। अच्छा जो जिन लोगों ने जो है मैनुअली वो विंडोज वाला नहीं किया वो नॉर्मल कितने स्टूडेंट होंगे? सर कम ही होंगे सर मेरे ख्याल में, कितने? जिन्होंने विंडो वाला 3 नहीं 4 5 कितने? किया। हैंड रेज कर दें। उस्मान ये हो जरा जाती करो, है इनसे वैसे। कोऑर्डिनेट करो इनसे उस्मान। बताओ ना यार किस किस ने किया है वैसे। मेरे ख्याल 2 सर 3 मैं स्टूडेंट ऐसे हैं। कम ही होंगे, लाइक 2-4 ही होंगे। मेजॉरिटी ने सर विंडोज पे किया होगा। सर टाइम दे दें नहीं, एक दिन का और दे दें, वो सिंपल सा है वो। अच्छा एक काम करें कि जिन लोगों ने जो है वो उनकी मैं असाइनमेंट भी देख लूंगा, जिन लोगों ने जो है उसके पैकेट ट्रेसर के थ्रू आईपी एड्रेस असाइन, वो तो जो पैकेट ट्रेसर वाली जो आपके पास है वो तो आपको एक कॉमन सेंस भी यूज करना चाहिए ना कि वो एक टोपोलॉजी डिजाइन करनी है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप टोपोलॉजी डिजाइन करेंगे तो उसमें आप जब पीसी वगैरह स्विच वगैरह आपस में कनेक्ट करेंगे तो उसमें आप लोग जाहिर सी बात है कि वो आईपी एड्रेस तो आप पीसी में देंगे। लेकिन जो मैंने वो वाली असाइनमेंट दी है तो उसमें क्लियरली लिखा है ना कि जैसे हैदर है, बाकी स्टूडेंट है, उनको सब समझ आ गई है कि स्टैटिक आईपी मैन्युअली असाइन कैसे करना है। वो तो हम लोगों ने बाकायदा सर वो पूरा। तो उनकी, अब मैं आपको बताती हूँ ना, आपने जो हमें नोट्स भेजे हैं उसमें तो आपने लिखा हुआ है कि सेटिंग आईपी एड्रेस इन विंडोज, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में सीधा लिख दे कि सेटिंग आईपी एड्रेस विंडोज में किस तरह करते हैं, तो हम उस तरह कर देते हैं। अब ये तो सबकी अपनी अपनी कॉमन सेंस होती है, उन्होंने उस तरह समझा और बाकी सबने उस तरह समझा, बाकी काफी लोग हैं उन्होंने सीधा
की है, लेकिन वो भी ऑनलाइन नहीं है, वरना वो आपको बताते। 10 से कम मैंने नहीं काफी होंगे से वैसे, पूछा था, तो मैंने इसी तरह का इसका 10 से कम नहीं होंगे पर्सन जिसने ऐसे की है, वैसे मेजोरिटी ने ऐसे की है विंडोज में, क्योंकि आपने असाइनमेंट 3 में उसने करवाया था, असाइनमेंट अच्छा, ये डिफरेंट हो रही सबमिशन है कब थोड़ा थी टाइम और उसकी? दे दे दोबारा, जो जिन्होंने नहीं, खराब किया वो सही कर देंगे। उसकी सबमिशन कब थी? सैटरडे को करना था। अच्छा, परसों गुजर गई ना डेट। जी चले ठीक है, नहीं, कोई थोड़े बहुत ही होंगे, उनका उसका चेक कर लीजिए। चले ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर आगे मैं कोई और दूसरी असाइनमेंट दूंगा ना, उसमें मैं एडजस्ट कर लूंगा उसको, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। वो कोई इशू नहीं है। चले ठीक है, ओके, क्लास ओवर, टाइम हो गया। सर जी, ओके सर थैंक यू सर। ओके।